Hello everyone, this is Pawan Toma. Welcome back to my channel. Class 9 Maths Chapter 12 Statistics का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 करते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब क्या है। देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है का यूज जो है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेंस में किया जाता है। सिंगुलर सेंस में किस टाइप से Statistics may be defined as the science of collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स या ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किए जाते हैं एक डेफिनेट पर्पस के साथ कलेक्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि इनकम, किसी पर्सन की इनकम या उसका एक्सपेंडिचर एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में या नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स इनको पर्टिकुलर टाउन में इनको एक्सप्रेस किया जाता है एक डेटास की फॉर्म में, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें इसमें देखिए। अब स्टैटिस्टिक्स डेटा जो है मेन इसमें कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए इसमें 2 टाइप्स से डेटा होते हैं। सबसे पहला डेटा प्राइमरी डेटा होता है एंड सेकेंडरी डेटा होता है। देखिए डेटा जो है 2 टाइप्स के होते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्राइमरी डेटा एंड सेकंड होता है सेकेंडरी डेटा। देखिए प्राइमरी एंड सेकेंड डेटा में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो कि मतलब इन्वेस्टिगेटर स्वयं कलेक्ट करता है एक डेफिनेट प्लान के साथ या किसी डिजाइन में अपने माइंड के हिसाब से खुद प्रिपेयर करता है, वो प्राइमरी डेटा होता है। एंड सेकेंडरी डेटा जो किसी सोर्स के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं, जिनको खुद ऑर्गेनाइज नहीं करता वो, जो किसी सोर्स से लिए जाते हैं। भाई कोई भी सोर्स हो सकता है, नेट से, न्यूज़पेपर से, ठीक है, तो ये उनसे कलेक्ट किए जाते हैं किसी दूसरे सोर्स से, तो वो सेकेंडरी डेटा के अंदर आता है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। डेटास को ग्राफिकली वे में कितने टाइप से रखा जा सकता है, तो इसमें 3 वेज में सबसे पहला वे होता है हमारा बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड होता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है ना, ये 3 टाइप्स के ग्राफ जो हमारे इसमें 9th के चैप्टर के सिलेबस के अंदर है, हम आगे बताएंगे आपको। और इसमें नेक्स्ट आता है टैबुलेशन। देखिए इसमें टेबुलर फॉर्म में डेटास को एक तो हम
फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में रखते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल, एंड सेकंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में, ठीक है ना, इस टाइप से। इसमें देखिए, अब जैसे कि हम दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करके देखेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म वाला, उसके बाद सेकेंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। तो जैसे हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं अपनी तरफ से, ये डेटाज ले लेते हैं, जैसे कि 1,1, 2,2, 3,3,3, 4,4,4, इस टाइप से, ठीक है। तो इनको हमें फ्रीक्वेंसी टेबल में रिप्रेजेंट करना है, किस टाइप से शो करेंगे। देखिए, एक तो यहां पे रखिए मार्क्स। देखिए, किसी क्लास के अंदर कोई टेस्ट होता है, उसमें ये बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है। इधर हम रखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे 1 मार्क जो है कितने स्टूडेंट्स के हैं, 2 स्टूडेंट्स के हैं, तो 2 रख दो। 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 2 स्टूडेंट्स के। नेक्स्ट 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 3 स्टूडेंट्स। 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 4 स्टूडेंट के, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें देखिए, हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 2,2, 3, 4, ऐसे डॉट डॉट डॉट, और भी नंबर्स हैं इसमें। इस टाइप से नंबर्स हैं। तो इसको हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में कैसे दिखाना है। देखिए, सबसे पहले यहां पे मार्क्स लिखो, और ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसी तरह से क्लास के अंदर टेस्ट है कोई, किसी बच्चे के 2 मार्क्स आते हैं, किसी के 3, किसी के 4, उस टाइप से दे रखा। तो सबसे पहले इसमें देखो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में दिखाना है हमें। तो इसमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में चलेगा। जैसे 0 to 5 ले लेते हैं, पहला ग्रुप बना लेते हैं इसका, मतलब फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 to 5 तक कितना है, जैसे कि इसमें कितना 5 रख देते हैं, और 5 to 10 4, ठीक है। हमने मतलब वैसे ही अनुमान लगा के रख दिया है, ये मतलब इसमें पूरे हमने एक्सप्रेस नहीं किए। नेक्स्ट 10 to 15, 15 to 20, नेक्स्ट 20 to 25, इसी टाइप से नेक्स्ट 25 to 30, ठीक है, 30 to 35, इस टाइप से ये एक्सप्रेस कर देंगे। इसमें जो भी है नंबर्स कुछ रख दोगे यहाँ पर, ठीक, इस टाइप से। तो इसके अंदर अब देखिए, ये हमारी क्लास इंटरवल फॉर्म है, क्लास इंटरवल फॉर्मेट है। इसमें देखिए, जो फर्स्ट होता है हमारा नंबर, जैसे 30 to 35 में 30 है,
ये हमारी लोअर लिमिट है एंड 35 हमारा अपर लिमिट है। ये लास्ट क्लास इंटरवल लिया हमने। जिससे फर्स्ट क्लास इंटरवल लें तो लोअर लिमिट इसमें 0 है एंड अपर लिमिट इसमें 5 है, इस टाइप से। ये हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर हमने शो कर दिया। अब इसमें आगे हम देखेंगे, देखिए कोई जैसे डेटा गिवन है 8, 5, 1, 6, 7, 9 एंड 19। इसमें रेंज कैसे फाइंड करते हैं हम? देखिए रेंज के लिए लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देते हैं। तो लार्जेस्ट है 19, स्मॉलेस्ट है 1, कितना हो गया 19 माइनस 1 मीन्स 18 आ गया, इस टाइप से। अब देखिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमने ड्रॉ की थी, अभी टेबल बनाई थी, वो किस किस में यूज होती है? एक तो हमारा हिस्टोग्राम के अंदर एंड दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए जरूरत पड़ती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। इन दोनों में जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल की जरूरत पड़ती है। फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब वही क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में होते हैं। क्लास इंटरवल जिसके अंदर होते हैं डेटास में, वो जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल की उसमें। तो इस टाइप से ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हो गया। इसे आप अच्छे से देख लीजिए। अगर कोई किसी टाइप का डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।